तो आज में यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर एवर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में दिखाया गया था, सिस्वन गैदरिंग के कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए सारे यंग मास्टर लोगों का नाम लिखवा लेने के बाद उनको अपने क्वार्टर में भेज दिया गया था। उसके बाद अगले दिन से कंपटीशन के शुरुआत में वही मतलब एरिना में नाच गाना पहले चल रहा है। उस सीन को देखने के बाद हम लोग रेड वाली फायरी बंदी को दिखाया जाता है, जो कि बंदे लोग को स्पीच दे रहा है। किस तरह उसे बताने की जरूरत नहीं है इस गैदरिंग में क्या कुछ होने वाला है। तो इन शॉर्ट फॉर्म अपने फायरी रेड वाली बंदी कहती है कि इस जगह पे अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके बेहद कुछ गेन कर सकते हो, बेहद कुछ लूज भी कर सकते हो, जो कि एक ऑफिशियल सील और लिखा हुआ कंडीशन और गारंटी के साथ आप लोग को मिलेगा। इसके अलावा तुम लोग को पता है ट्रेडिशनली इस सिस्वन गैदरिंग में लाइफ एंड डेथ के डुएल का भी परमिशनल है, और जो विनर्स के फैमिली वाले को बिजनेस के राइट्स, डिस्कशन के राइट्स, इस तरह के वगैरह के परमिशन वो 5 सालों के लिए जैसा मिलता है वैसा मिलेगा, जो कि एक्चुअली इस सिस्वन गैदरिंग का मेन मकसद है। इसके अलावा डुएल में बेट वगैरह तो चलता है, तो कोई भी बेट लगा सकता है, लाइफ एंड डेथ वाला डुएल भी कर सकता है। तो भैया इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर लेने के बाद अपने रेड फायर वाले बंदी 9 रिंग स्वॉर्ड मास्टर में से एक को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि है अपना ये वाला बंदा एज ए ऑनररी गेस्ट इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए और जज करने के लिए आया है। इस बात को सुन के उस तरफ नीचे ये चुन्नू मुन्नू बात करने लगते है किस तरह वो बंदा ईविल पाथ के 6th ग्रैंड मास्टर है और ब्लैक डेथ अलायंस का मोस्ट पावरफुल फाइटिंग फोर्स भी है। जिन बातों को सुन के अब उस तरफ अपना यंग इस वाले बंदे को नोटिस करके अपने मन में कहता है कि यह बंदा भी फायरी रैम में पहुंच गया है। लेकिन अब उस तरफ अपने स्कार फेस वाला खुद को वही इंट्रोड्यूस करता है कि अपन का नाम संग म्यंगल है और मैं मेरे लीडर के डॉटर के साथ इस फन कंपटीशन को देखने के लिए आया हूँ, तो अच्छा परफॉर्मेंस देना। जो बात खत्म होने पे ही उस अपने फायर रेट वाले बंदी आगे कहने लगता है कि इस साल वाले कंपटीशन के लिए अपना स्कारफिश वाला बंदा लाइफ एंड डेथ वाले डुएल को ओवरलुक करेगा। इसका अलावा कोई भी अगर लाइफ एंड डेथ वाला लड़ाई लड़ना चाहता है तब उसको अपने स्कारफिश वाले की परमिशन चाहिए होगा। जिस बात को सुन के नीचे चुन्नू मुन्नू से एक बंदा सीधा अपने स्कारफिश से लाइफ एंड डेथ के डुएल के लिए परमिशन मांगता है अगेंस्ट अपने यंग के टांग फैमिली के खिलाफ। तो अब ये बंदा कौन है? ये एक्चुअली वो स्पाई के फादर का एल्डेस्ट सन है, जो कि अभी का ग्रेट डार्कनेस शॉर्ट सेक्ट का नया लीडर भी है। इसका नाम मक चोंग है, जिसको देख के उस तरफ अपने स्कारफेस वाला बंदा फुल्ली एनालाइज करने लगता है कि किस तरह ये बच्चा रिवेंज के लिए इस डुएल की मांग कर रहा है, और मतलब किस तरह वो अपना स्पाई के फादर का मानना एक अनएक्सपेक्टेड चीज था। उसके पास उतना भी कम पावर नहीं था जिसको कि टैंग फैमिली के एक यंग मास्टर मार दे। लेकिन अब इसी सोच के बीच वहां पे फिर से अपने स्पाई के फादर का एल्डेस्ट सन आगे कहने लगता है किस तरह वो अभी उसके फादर के सेक्ट का एक सक्सेसर है और वो अपने फादर का मरने का एवेंज लेना चाहता है टांग यंग से, यानी कि अपनी यंग से। तो अब इन बातों को सुनकर उस तरफ अपना कालो यार रिएक्शन दे देता है कि किस तरह उसकी स्पाई के फादर ने इसके टैंक फैमिली के ऊपर अटैक किया था। तो क्या लोग मतलब चूड़िया फुटते रहे, वो लोग तो खुद को डिपेंड करेंगे, लेकिन इसके सेमलेसनेस तो देखो, जो साला सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल रहा है। लेकिन अब इन बातों से किसका फर्क पड़ने वाला है? इस तरफ अपने स्कारफेस लाइफ एंड डेथ के डुएल के लिए हार जीत देता है, जिसके बाद नेक्स्ट फिल्म में हम लोग को दिखाया जाता है अपना यंग और स्पाई के फादर का एल्डेस्ट सन आमने सामने है। तो अब यहाँ पे सारे के सारे चुन्नू मुन्नू के लिए अपना यंग पहली बार उसका चेहरा दिखा रहा है, जो कि रेसली फेमस हुआ है बेहद ही ताकतवर फैमिली हेड के तौर पे। तो लोग बात करने लगते हैं। उस तरफ तो अपनी इस अलायंस लीडर की लड़की की भी रिएक्शन वैसे ही है कि किस तरह अपना यंग हैंडसम है। जिस चीज को नोटिस करके उस तरह अपने स्कारफेस वाला बंदा मन में सोच रहा है किस तरह मतलब अपनी छोटी बच्ची अपने यंग को देख के एकदम ही खुश हो गया है। तो यहाँ अगर अपने यंग मर जाए ना तो सच में यह चीज एक डिसअपॉइंटिंग चीज हो जाएगा। लेकिन अब बाहर अपने स्कारफिश वाला बंदा इन लोग को रूल बता देता है किस तरह डुएल के शुरू होने के बाद कोई भी इनके रिस्पेक्टिव फैमिली का बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस लड़ाई में कोई भी अटैक मेथड का रूल नहीं है। कोई भी बंदा कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके सामने खड़ा अपने ओपोनेंट को मार सकता है। जिस बात सुनकर उस तरफ अपने ये दोनों बंदे एग्री करते हैं। लेकिन अब इसके बाद ये ग्रेट डार्कनेस शॉर्ट सेक्ट का ये तो बंदा जो कि अपने स्पाई के फादर के एल्डेस्ट सन को एज अ गार्ड मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरा का पूरा इनके क्लैन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इन दो गार्ड्स को परमिसेबल है
कि टोटल ये तीनों अपने यांग के साथ लाइफ एंड डेथ वाला डुएल कर सकता है, जिसके जगह में उससे अपने यांग भी अपने 2 अटेंडेंट्स को बुला के इवन नंबर करके डुएल कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज को उस तरफ ऑब्वियसली अपने यांग रिजेक्ट करके कहता है कि 1 हो 3 हो या 10 हो, मेरे लिए सब चुन्नू मुन्नू एक है, तो मन्नू को मेरा गार्ड वगैरह कोई नहीं चाहिए, वो लोग अपना शो देखे ना, किस तरह मैं इन तीनों को ही एकदम ही निपटा देता हूँ। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना ग्रेट डार्क शॉर्ट सेक्टर के बंदे एकदम गुस्सा है, लेकिन उससे हम लोग को क्या, जिस चीज का प्रूफ देते हैं उस तरफ अपने स्कारफेस वाला बंदा डुएल की सिग्नल दे देता है, जिस सिग्नल को बाकी ये तीनों बंदे अपने 6 शॉट को निकाल के ट्रिनिटी फॉर्मेशन वाला कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके अपने यांग को एक ही झटके में मारने का फुल प्लान बना दिया था। जिस चीज को देख के उस तरह अपने चुन्नू मुन्नू लोग बात करने लगते किस तरह अपने स्पाई का फादर का एल्डेस्ट सन उसके फादर का ट्विन शॉट टेक्निक को एकदम मास्टर कर लिया है, उसका सिग्नेचर एनर्जी भी निकल रहा है इस डुएल में। इसी कहने के बीच उस तरफ ये दोनों अपने यंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिस चीज को देखकर उससे अपने स्पाई के फादर का एल्डेस्ट सन भी मन में सोच रहा है कि किस तरह उसको 2 चुन्नू मुन्नू अपने यंग का ध्यान खींचेगा। उसी पल में वो एक मौका देख के अपने फादर का ही टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने यंग को मार देगा, इस तरह उसका रिवेंज पूरा होगा। लेकिन रियलिटी तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है, जो कि अगली पैनल में हम लोग को देखने के लिए मिला, किस तरह वो 2 चुन्नू मुन्नू वही पे सीधा टपक गए भाई। मतलब अपने यंग का एक पॉइजन निडल, बस इन लोगों का कहानी खत्म। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने स्कारफिश वाला बंदा भी मन में सोच रहा है किस तरह अपने यंग का पॉइजन नीडल फेंकने का जो स्पीड है उसको वो जरा सा देख भी नहीं पाया। लेकिन अब उस बात को छोड़ के डुएल में आते जाके अपना यंग स्पाई के फादर के एल्डेस्ट सन को कहता है कि कब तक वो उसको फाइटिंग लेकिन कॉमिकल स्टैंड में खड़ा रहेगा। वो क्या मतलब अटैक करने के बारे में नहीं सोच रहा है। जिस बात को सुन के एकदम ही गुस्से में बड़ी तेज से एकदम ही सीधा अटैक करता है अपने यंग के ऊपर। लेकिन अटैक के दौरान अचानक अपने यंग का शरीर डिसअपियर हो गया, जिसके बाद ही अपने यंग उसके एकदम साइड में आके उसके गाल में ये पॉइजन नीडल चुभाते हुए कहता है कि टैंक फैल में अटैक करने वाले बंदों में से 2 बंदे ऐसे थे जो कि तेरे वो स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके अटैक कर रहे थे। लेकिन एक खास बात क्या है तेरे को पता है क्या, उन दोनों का टेक्निक के ऊपर मास्टरी फार मोर बेटर था तेरे से, यानी कि 1 नंबर का वीकलिंग तो रिवेंज लेने के चक्कर में बेकार में ही मारा गया। लेकिन अब इस कंपटीशन को देखने वाले चुन्नू मुन्नू की तरह थे जो कि रिएक्शन दे रहा है किस तरह, मतलब ये क्या बवाल देख लिया उन लोगों ने। ये एक्चुअली हुआ क्या कि अपने यंग का स्किल उतना ही ज्यादा हाई है या अपने स्पाई का फादर का एल्डेस्ट सन का स्किल उतना ही ज्यादा लो था जो कि मैच शुरू होने से पहले ही निपट गया। लेकिन अब उन बातों को छोड़ के इस तरफ अपने स्पाई के फादर के एल्डेस्ट सन की तरह थे जो कि अपने मन में सोच रहे कि एक तो था कि वो अपने फादर का रिवेंज नहीं ले पाया, लेकिन ये जो फैक्ट है कि वो अपने यंग से कमजोर है, इस चीज को वो जरा सभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए अपने स्पाई के फादर का एल्डेस्ट सन उसका फुल दम लगा के अपने यंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। ये बात सोचते है कि किस तरह वो प्रूव कर गया एटलीस्ट कि वो अपने यंग से बेटर है। लेकिन अब इस अटैक के दौरान आखिरी लास्ट टीच के इस अटैक में अपने स्पाई के फादर के एल्डेस्ट सन ने पूरा दम लगा के अपने शॉट को फुल्ली उसके ब्लैक ओरा से कवर करके ब्लैक शॉट बना दिया था, जिस चीज के ऑडियंस लोग भी बात करने लगते। लेकिन इस तरह मैच में थे जहाँ की अपने पीछे भी नहीं मुड़ता, वो बस कैजुअली अपने स्पाई के फादर के एल्डेस्ट सन के तलवार को पकड़ के वहीं पे सैटर कर देता है। जिस चीज को देख के वंस अगेन सारे के सारे चुन्नू मुन्नू एकदम ही हैरान हो जाते हैं। उस अपने काले हर वाले बंदी भी कहने लगता है कि यार मैं सच में इस पॉइंट से अपने यंग के किसी भी एक्शन से हैरान नहीं हो सकता। लेकिन अब इस चीज को छोड़ के मैच की तरफ आते जहाँ की वो स्पाई का फादर का एल्डेस्ट सन वहीं पे निपट गया। लेकिन यहाँ अपने यंग मन में सोच रहा है किस तरह वो इस मैच को इजीली खत्म कर देना चाहता था। लेकिन ये जो स्पाई के फादर के एल्डेस्ट सन ने पॉइजन होने के बावजूद भी, जो पॉइजन एक लीथल पॉइजन है, लेकिन सबसे पहले वो इफेक्ट करता है कानों के ऊपर, इसके बावजूद ही मतलब उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पाई के फादर के एल्डेस्ट सन ने इतना ज्यादा स्किल शो करेगा मौत के मुंह में। लेकिन इस बात को छोड़ के उस तरफ अपने स्कार फेस वाला बंदा अपने यंग को कॉम्प्लीमेंट करने लगता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपना यंग ब्लड कैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जो कि मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि टैंग फैमिली अपने हैंड्स को ट्रेन करते हैं शार्प वेपन को संभालने के लिए, लेकिन एनर्जी से इंकोडेड ब्लेड के फरोसियस बार को
उसने जो अपने बेयर हैंड से कैच कर लिया वो इम्प्रेसिव था। जिस प्रदर्शन का उस समय यंग मन में सोच रहा है कि एक्चुअली ये कांड वो कर पाया क्योंकि उसके पास वो जो ड्रैगन स्किल आ गया है ना। लेकिन अब ये चीज बाहर रिवील करने का क्या मतलब है, इसलिए अपने यंग कैजुअली बताता है कि हाँ शायद अपने टैंक फैमिली का ऐसा टेक्निक मौजूद है। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने स्कारफेस वाला बंदा इंप्रेस होती है, स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स वो इस डुएल को जीत गया है, इसके अलावा वो आगे भी डुएल जारी रख सकता है, यानी तो वो स्टॉप भी हो सकता है। जिस बात सुनकर उस अपने यंग कहता है कि ऑफ कोर्स वो डुएल को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन यहाँ अपने यंग स्कारफेस वाले बंदे से परमिशन मांगता है कि अगर ब्लैक डेथ अलायंस के अंडर जितने भी बंदे हैं वो सब एक साथ इसके ऊपर अटैक करे ना, तब उसे भी डुएल करने में मजा आएगा और रिजल्ट भी क्विकली निकल आएगा, जो कि मेरे ख्याल से एकदम ही सेल्फ रिजल्ट वैसे भी आता, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मेरे ये बोलने के साथ साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और मेरा वीडियो भी। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक से कमेंट जरूर करना भूलें। तो